4 करोड़ की ठगी से टूटा सुखवंत, सिस्टम पर गंभीर सवाल। मेयर दीपक बाली ने सीएम से कराई बात, कांग्रेस ने सरकार को घेरा। जनपद उधम सिंह नगर के थाना आईटीआई क्षेत्र निवासी सुखवंत सिंह द्वारा हल्द्वानी के गोलापार स्थित एक होटल में खुद को गोली मारकर आत्महत्या करने की दर्दनाक घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। बीती 10 जनवरी की रात्रि घटित इस घटना से पहले सुखवंत सिंह ने फेसबुक पर एक वीडियो साझा किया था, जिसमें उन्होंने करीब 4 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप लगाते हुए कई लोगों के नाम उजागर किए थे। वीडियो में सुखवंत ने धोखाधड़ी करने वालों के साथ साथ उधम सिंह नगर के कुछ पुलिस अधिकारियों के नाम भी लिए थे, जिससे मामले ने और गंभीर रूप ले लिया। मामले के सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आया और जांच व कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई। इसी क्रम में शुक्रवार को काशीपुर के महापौर दीपक बाली पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि चाहे दोषी कोई भी हो, कितना भी बड़ा गुंडा या अधिकारी क्यों न हो, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। महापौर दीपक बाली ने मौके पर ही फोन के माध्यम से पीड़ित परिवार की सीधी बातचीत प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कराई। मुख्यमंत्री ने परिवार को भरोसा दिलाया कि उनके पूरे परिवार की सुरक्षा और उन्हें न्याय दिलाने की जिम्मेदारी सरकार की है। मुख्यमंत्री के इस आश्वासन पर पीड़ित परिवार ने उनका कोटि कोटि धन्यवाद व्यक्त किया। दूसरी ओर उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इस पूरे मामले को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सरकार को पूरी तरह विफल बताते हुए कहा कि ये घटना किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की असफलता है। उन्होंने आरोप लगाया कि जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां बनाई जाती हैं जिससे आम आदमी टूट जाता है। गोदियाल ने उधम सिंह नगर पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए सरकार से पीड़ित परिवार की शीघ्र न्याय दिलाने की मांग की। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि न्याय की इस लड़ाई में वे पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़े हैं। यशपाल आर्य ने कहा कि सुखवंत इस सिस्टम से लड़ते लड़ते हार गया और आत्महत्या करने को मजबूर हुआ। यदि सिस्टम समय रहते अपना काम करता तो आज सुखवंत हमारे बीच जीवित होता। उन्होंने आत्महत्या से पूर्व वायरल वीडियो का हवाला देते हुए कहा कि इससे साफ जाहिर होता है कि पुलिस अपराधियों और भूमाफियाओं का एक खतरनाक गठजोड़ बन चुका है। पूरी तरह से मिली भगत का मामला है और ऐसे लोगों को सरकार का खुला संरक्षण प्राप्त है। इसी कारण उनके हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यह मामला अब सिर्फ एक आत्महत्या नहीं, बल्कि प्रदेश की कानून व्यवस्था, प्रशासनिक जवाबदेही और आम आदमी की सुरक्षा पर बड़ा सवाल बनकर सामने खड़ा हो गया है। पीड़ित परिवार की एक ही मांग है, निष्पक्ष जांच और दोषियों को सख्त सजा, ताकि भविष्य में कोई और सुखवंत सिस्टम की भेंट ना चढ़ सके। काशीपुर से खबरीलाल इनसाइट की ग्राउंड रिपोर्ट। देखिए, ऐसा है, मैं देश से बाहर था लेकिन परिवार के लगातार संपर्क में था जब से घटना हुई थी। सबसे पहले ये दुखद घटना है जिससे मेरा मन भी बहुत व्यथित है और लगातार दिशा निर्देश जिस तरीके से मिल रहे थे उसी के अनुरूप काम हो रहा था। जो घटना के बाद जो प्रथम दृष्टया लगा कि कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है, तो उसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले मजिस्ट्रेटियल जांच के आदेश करे और उसके बाद आप देख रहे हैं कि चौकी हो चाहे पैगा, चाहे आईटीआई थाने के कोतवाल हो, या जो भी लोग इसमें प्रथम दृष्टया लगे कि उनकी लापरवाही है, कहीं ना कहीं गलती हुई है, तो ऐसे में उन सबको सस्पेंड किया गया, लाइन हाजिर किया गया। और दूसरी तरफ हमारे यहाँ अधिकारियों ने, एडिशनल साहब हैं, एसडीएम, सभी लोगों ने टीमें बनाने के बाद इसमें कार्यवाही आगे की शुरू कर दी है। और मैं आप लोगों के माध्यम से एक बात ये कहना चाहूंगा कि हर हालत में परिवार से, अब घटना तो दुखद है और जो असमय जो आत्मा चली गई उसके लिए तो सिर्फ भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना की जा सकती है कि अपने श्री चरणों में स्थान दे। लेकिन जहां तक न्याय की बात है तो इसमें परिवार को पूरा न्याय मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें बहुत सख्त हैं। सामने कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, 26 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, लेकिन अगर ये लगेगा कि अभी इसमें ऐसे और लोग भी इन्वॉल्व हैं जो पर्दे के पीछे होंगे, या कोई भी है, किसी की भी संलिप्तता दिखाई दी जाएगी, तो छोड़ा नहीं जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी बात करना चाहते थे, मेरी बात लगातार वहां से चल रही थी, परिवार से भी चल रही थी, सब संपर्क में थे। और आज जब पहुंचा हूं तो उन्हें तब भी कहा, मैंने कहा मैं बस पहुंचकर, मुझे जाना ही था, परिवार है मेरा ये। यहाँ आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने परिवार से बात की और भरोसा दिलाया, और परिवार को भरोसा है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि जो लोग इसमें राजनीति करना चाहते थे, परिवार ने किसी भी तरीके की, इसमें कोई भी कहना चाहिए कि
राजनीति का शिकार होने की बात नहीं की। ये एक बड़ी बात है। परिवार के सभी साथियों ने, संगियों ने, बाबा जी ने, भाइयों ने मिलकर इस घटना को, जो लोग राजनीतिक अंजाम देना चाहते थे, उसको नहीं देने दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी पर परिवार का पूरा भरोसा है और वो कार्यवाही जो चल रही है उनसे संतुष्ट भी है, और आगे भी जो वो चाहते हैं कि वो सब होकर रहेगा। हमारे अधिकारीगण पूरी तत्परता के साथ इसकी जांच में लग गए हैं और जो जो इसमें दोषी है उन सबको न्यायिक प्रक्रिया के तहत जेल भिजवाया जाएगा। सिस्टम की पूरी तरह विफलता है और सिस्टम की विफलता जानबूझकर की जाती है सरकार के द्वारा। सिस्टम को अपने हितों में उपयोग किया जाता है, जनता के हितों को दरकिनार करके। उसी का जीता जागता प्रमाण ये है। हम पीड़ित परिवार से मिले और बहुत दुखी हैं। परिवार को कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, लेकिन उनके शब्द सिर्फ ये हैं कि दोषियों को सज़ा मिले, और हम भी चाहते हैं कि दोषियों को सज़ा मिले। दोषियों को सज़ा इस रूप में कि अब मैंने कल देखा कि पुलिस कप्तान ने दूसरे जो उनके नीचे के अधिकारी हैं उनको सस्पेंड किया, उनको लाइन हाजिर कर दिया, लेकिन उनका नाम तो प्रमुखता के साथ है। एसएसपी उधम सिंह नगर का नाम प्रमुखता के साथ मृतक ने लिया है कि मेरे अंगों को बेचकर ये पैसा उनको दे देना। ये कितनी हृदय विदारक बात है। तो इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार उनको तत्काल हटाए, उनको सस्पेंड करे और उन पर तय नियमों के अंतर्गत उन पर मुकदमा दर्ज हो। इसमें आपने जो पहला सवाल किया कि सिस्टम को हाईजैक कर लिया गया, पुलिस प्रशासन, पुलिस का जो सिस्टम है उस सिस्टम को सरकार में बैठे हुए लोग अपने हितों के लिए उस सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं और अपने लोगों के लिए उसका उपयोग कर रहे हैं। अंकिता भंडारी भी इसी का प्रमाण है, वो केस, और ये केस भी इसी का प्रमाण है। ऐसे कैसे हो सकता है कि इस केस की तटस्थ जांच पुलिस के एसएसपी आरोपी बनकर बैठे रहे हैं और तब ये तटस्थ मतलब निष्पक्ष जांच हुई? कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसलिए उनको हटना ही पड़ेगा। अभी हम लोग, हमारे वरिष्ठ नेता हैं यहाँ पर, आर्य जी हैं, बेहड़ जी हैं, भुवन जी हैं, आदेश जी हैं, हम लोग सब लोग बैठ के इस पर अभी 15-20 मिनट में बात करेंगे। और हम सरकार को हमने कहा है कि आज के आज इनको हटाना होगा, और अभी सरकार अगर नहीं हटाती है तो हम अगला कदम अभी थोड़ी देर में आप लोगों को बताएंगे। भाई ऐसी घटनाएं झकझोरती हैं, मन सभी का व्यथित है। अभी उम्र क्या थी उस नौजवान की, सिस्टम के आगे फेल हो गया और अपने प्राणों को प्राण दे दिए, उसने आत्महत्या कर ली। और यह जो उनका वीडियो जारी किया मौत से पहले, ये सब उजागर करता है कि किस तरह से यहाँ पर पुलिस का, अपराधियों का, भूमाफियाओं का एक गठजोड़ बन चुका है और सबकी मिली भगत है। इसके पीछे खेल क्या है? पैसे का खेल है, पैसे की लूट है। जो कानून के रक्षक हैं आज वो कानून के भक्षक बन गए हैं। ऐसा कभी देखने को नहीं मिला। सारी इंतहा पार कर दी इन्होंने, सारी सीमाएं लाग दी हैं। और वीडियो में के आधार पर कुछ लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। आज मैं देख रहा हूँ अखबारों में, चैनल से आ रहा है, कुछ लोगों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। लेकिन जिनके नाम उस वीडियो में हैं, क्या वो अपराधी नहीं है? सब अपराधी हैं। कुछ को बड़ा जो इस जिले का जो आला अफसर है, जो मुखिया है, वो उनके सस्पेंशन और लाइन हाजिर के आदेश दे रहा है और कहा जा रहा है कि उनके द्वारा कि मैंने इनको लाइन हाजिर कर दिया है, इनको मैंने सस्पेंड कर दिया है। उनका नाम भी तो है इसमें, एसएसपी का नाम नहीं है क्या इसमें? तो वो कौन होते हैं? इनके खिलाफ, सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए, उससे पहले सस्पेंशन होना चाहिए इनका, सभी का। तो हम कहेंगे कि धामी जी की सरकार न्याय देने के लिए किसी को भी, चाहे छोटा हो वो बड़ा हो, उसको बख्शती नहीं है। लेकिन ये संरक्षण है, खुला संरक्षण है सरकार का उनके इशारे पर। ये लोग, ये अधिकारी, ये पुलिसिया राज, इस दंगल राज कायम हो चुका है और यह बर्दाश्त से बाहर है। हम कोई सियासत करने इस घर में नहीं आए हैं, हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। हमारा जिम्मेदारी, हमारे फर्ज है, हमारा धर्म है कि हम अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं। नाइंसाफ, जहां पर इंसाफ नहीं मिल रहा उसके लिए हम लड़ाई लड़ें। हम इसलिए यहाँ पर आए हैं। उनके भाई ने जो मृतक है, उनके भाई ने क्या कहा? उनका एविडेंस है, हमारा
भाई का मोबाइल तक ले लिया गया है, उसमें सारे एविडेंस हैं। उन्होंने कहा है कि इसमें छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, ये तो कहा है, और ये साक्ष्य हैं, ये सबूत हैं। तो मेरा वो भी तो कह रहे हैं इसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। इस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय गोझाल जी यहाँ पर मौजूद हैं। वो संवेदना व्यक्त करने के लिए हम पूरा परिवार, कांग्रेस परिवार यहाँ पर मौजूद है, और हम लोग निश्चित रूप से इस मामले को आगे तक ले जाएंगे। हम बातचीत करेंगे किस ढंग से इसको आगे बढ़ाया जाए, किस ढंग से इसको एक व्यापक आंदोलन के रूप में बदला जाए, इसके लिए हम आज बात करेंगे।